बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, आज हम इन पेज के 23वें सबक के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हुए हैं। इससे पहले कि मैं अपने सबक को शुरू करूं, जिन्होंने अभी तक मेरे गाज़ी कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर मेहरबानी वो पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आज का सबक इंतहाई अहम सबक है। आज मैंने टेबल के मुतालिक आप लोगों को बताना है कि टेबल कैसे बनाया जाता है, उसमें कैसे लिखाई की जाती है, उनको कैसे तरतीब दी जाती है। क्योंकि ये सबक ऐसा है कि आम तौर पर मदारिस के अंदर और मुख्तलिफ़ काम करने वाले लोगों को ये काम आती हैं। मैंने ये आपके सामने ये देखें एक फ़ार्म बनाया हुआ है। ये फ़ार्म टेबल के ज़रिए बना गया। आप कोई ऐसा फ़ार्म बनाना चाहते हैं, कोई चार्ट बनाना चाहते हैं, कोई इम्तिहान का नक्शा बनाना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से बनाएंगे, उसी के लिए मैं आज आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। देखिए, मिसाल के तौर पर मैं यही फ़ार्म दोबारा बनाता हूँ। उसकी आसान सूरत ये है, ये देखिए, यहाँ से मैं न्यू कर लेता हूँ, ये ओके किया है। मतलब यहाँ पहले सबसे पहले तहरीर लिख लेता हूँ, वसूली पर्चा जात फाकुल मदारिस अल पाकिस्तान। ये आप इसको दरमियान में ले आए। आप इसको दरमियान में ले आए हैं। अब इसके बाद आप चाहते हैं कि यहाँ टेबल बना लिए जाए। मसलन मैं यहाँ टेबल की दो सूरतें हैं। एक तो ये है कि आप इंसर्ट पे जाए और इंसर्ट पर जाकर यहाँ टेबल पे निशान पे, और दूसरी है कि ये कि अपने बटन से राइट क्लिक करें और ये निशान आ जाएगा, यहाँ आखिर में भी टेबल है। दो तरीके से आप जा सकते हैं। एक अपने माउस से राइट क्लिक करने के साथ यहाँ ये फ़ाइल आएगी और इस फाइल के आखिर में टेबल होगा, और दूसरा इंसर्ट पर जाएं और इंसर्ट पर जाने के बाद यहाँ टेबल आएगा। जब क्लिक करोगे तो ये चीज़ें, अब इस टेबल के अंदर दो चीज़ें हैं बड़ी गौर से देखने वाली हैं। एक है रोज़ और दूसरा है कॉलम। रोज़ का मतलब ये होता है कि लाइनें कितनी होनी चाहिए, जैसे नंबर शुमार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लाइनें कितनी होनी चाहिए। और रोज़ का और कॉलम का मतलब ये है कि उसके खाने कॉलम कितने होने चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं रोज़ लाइनें 10 लाइनें बनाता हूँ और उसी के साथ ही मैं यहाँ ये देखें, ये कॉलम बनाता हूँ, मैं 6 कॉलम बना दिए हैं। अब ये 6 कॉलम बन चुके हैं, लेकिन ये लाइनें आपके सामने, आप इसको बाकी फिर बड़ा छोटा मज़ीद ख़ुद कर सकते हैं। मसलन जब आप लाइन के आखिर में ले जाएंगे तो इस तरीके से इसकी ये तीर का निशान आएगा और इसके साथ आप आगे पीछे कर सकते हैं। एक बात बड़ी गौर से यहाँ रखना, अक्सर दोस्तों की तरफ से ये शिकवा आता है कि हम टेबल बना लेते हैं, लेकिन जब प्रिंट लगाते हैं निकालते हैं तो प्रिंट के अंदर वो तस्वीरें नहीं, वो लकीरें नहीं आती, वो टेबल नहीं आते। अब अगर जैसी सूरत में आपके सामने ये अभी खुला हुआ है, अगर इसी सूरत में होगा तो ये प्रिंट बिल्कुल नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर ये आप देखें, ये इस सूरत में प्रिंट बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये इस वजह से इसको पहले क्या कर लेना है आप लोगों ने, इसको आपने टेबल फॉर्मेट में जाके, यहाँ टेबल फॉर्मेट क्या है, इसकी एक सूरत वही है, राइट क्लिक करो और यहाँ ये टेबल फॉर्मेट आ रहा है। अपने माउस से राइट क्लिक करोगे इसी टेबल के ऊपर तो एक ये टेबल फॉर्मेट आ जाएगा। और दूसरी सूरत ये है कि आप यहाँ फॉर्मेट पे जाएं और फॉर्मेट पे जाने के बाद ये टेबल फॉर्मेट है, यहाँ टेबल फॉर्मेट से भी। लेकिन ये कैसे होगा, पहले आप उससे पहले इनको सिलेक्ट कर लें, यानी यहाँ शुरू से लेकर आखिर तक। एक बात का इंतहाई ख्याल रखना है कि वो टेबल का बहर का हिस्सा, अब मसलन ये देखें, ये यहाँ तक मुकम्मल सिलेक्ट हो। अब उसके बहर वाला हिस्सा थोड़ा भी बिल्कुल भी सिलेक्ट ना हो। अगर थोड़ा बहुत बहर का हिस्सा हमसे सिलेक्ट हो गया तो फिर टेबल फॉर्मेट वाला काम नहीं होगा। ये देखते हैं, मैं इसको ज़रा सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें, अब ये बहर का हिस्सा सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन ये ना हो, ये यहाँ तक ले जाते हैं। अब इसके बाद आप आ जाए यहाँ फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे आने के बाद ये टेबल फॉर्मेट, अब टेबल फॉर्मेट किया तो ये फ़ाइल खुल गई है आपके सामने।
पहले तो ये पहले नंबर पर है फिल कलर। फिल कलर का मतलब ये कि आप अंदर का कलर क्या देना चाहते हैं, यानी इन टेबल के बैकग्राउंड जिसे कहते हैं, अंदर का कलर आमतौर पर उसको कोई कलर नहीं दिया जाता, इसलिए इसको ना नहीं रहने दीजिए, कोई कलर ना दीजिए। और उसके बाद बॉर्डर है, आप बॉर्डर का कौन सा कलर, आमतौर पर हमारे मदारिस में ब्लैक कलर ही यूज़ होता है बॉर्डर, क्योंकि सादे प्रिंट पे निकालना जाता है तो काला कलर ही होगा। लेकिन आप अगर कोई और कलर तब्दील करना चाहते हैं तो यहाँ से बॉर्डर इन लाइनों के, यानी जो लाइनें ये डब्बे बने हुए हैं, इनके कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद है स्टाइल। स्टाइल से यानी उन लाइनों का स्टाइल कौन सा होना चाहिए, ये लाइनें दी हुई हैं, जिस किस्म की लाइनें आप देना चाहते हैं। आमतौर पर एक सादी लाइन ये पहले नंबर वाली है। एक बात का ख्याल करना कि यहाँ जब तक लाइन के स्टाइल को क्लिक नहीं करोगे उस वक्त तक वो लाइनें प्रिंट के अंदर ज़हर नहीं होंगी। और फिर यहाँ से उसकी चौड़ाई बयान करनी, आमतौर पर एक ही होती है, एक पॉइंट होती है। अगर आप इसको मज़ीद मोटा करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, 1 पॉइंट जितना करना चाहें, 2 पॉइंट कर जितना करना चाहें जितना कर। ये करने के बाद आप इसको ओके कर दें। अब देखें जब ओके किया है तो ये लाइनें कुछ ज़ाहिर हो चुकी हैं। अब उसके बाद यहाँ लिख सकते हैं मसलन ये नंबर शुमार, और फिर यहाँ नाम, पर्चा, और फिर यहाँ वक़्त वसूली, और यहाँ या आप इस तरीके से यहाँ वक़्त वसूली लिख सकते हैं, और यहाँ दस्तखत, और उसी के साथ आप यहाँ वक़्त अदायगी, यहाँ कैफियत, आप ये सारी सूरतें लिख सकते हैं। फिर आप मसलन या नंबर शुमार देना चाहें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इस अंदाज़ में ये देखें आप नंबर शुमार जैसे मैंने यहाँ दे दिए हैं। आप फिर इन लाइनों को बड़ा छोटा ये साइडों पे जैसा करना चाहें अपनी तरतीब के मुताबिक, इनको ये इस तरीके से अपनी तरतीब के मुताबिक आप इसको बड़ा करना चाहें, छोटा करना चाहें, ये आप कर सकते हैं। मसलन आप चाहते हैं कि पहले इन दो के तो ये हैं, लेकिन अगले जो वो है लाइनें हैं उनका जो फ़ासला है वो बिल्कुल बराबर रहे, उसकी फिर सूरत ये कि आप इनको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको फॉर्मेट पे ले आएँ, फॉर्मेट पे लाने के बाद टेबल फॉर्मेट पे आ जाएं। फिर यहाँ ये आगे यहाँ विद पे जितना भी आप फ़ासला मुकर्रर करना चाहते हैं, मसलन आप 2 पॉइंट फ़ासला मुकर्रर करना चाहते हैं, ये तो बिल्कुल थोड़ा हो गया 2 पॉइंट, यहाँ कम से कम कुछ ज़्यादा होना चाहिए। मैं ये देखें मसलन मैं यहाँ 8 पॉइंट फ़ासला, ये देखें ये बराबर, अगला का फ़ासला क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। या मैं इसके फ़ासले को और बढ़ा देता हूँ, ये देखें मसलन 20 पॉइंट लिख देता हूँ, ये देखें अब ये फ़ासला बिल्कुल क्या हो चुका है, तमाम लाइनों का बराबर हो चुका है। इस तरीके से आप अगर कुछ बनाना चाहें, कुछ करना चाहें तो ये आसानी के साथ कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरे दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जिन्होंने अभी तक मेरे गादी कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अभी तक इस गादी कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।